मार्गशीर्ष महीने की संकट चतुर्थी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। गणादि संकट चतुर्थी व्रत कथा। मार्गशीर्ष संकट चतुर्थी, जिसे अगहन संकट चतुर्थी भी कहते हैं, यह व्रत 30 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वह बड़ी आसानी से सागर पार करके लंका में सीता माता तक पहुंच गए थे। आइए मैं आपको बताती हूँ पूरी संपूर्ण विधि की कैसे उन्होंने व्रत किया। त्रेता युग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने शाप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। साप सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम नर रूप में प्रकट हुए और सीता लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। रावण ने सीता का हरण किया और राम ने राक्षसों का वध करके ही जननी जनक नंदनी को प्राप्त किया था। सीता जी के वियोग में श्री राम सीता को ढूंढते हुए त्रिशुमुख पर्वत पर पहुँचे। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर भी सीता की खोज करने लगे। वानरों ने सीता हरण तथा जटायु मरण की कथा कही। संपत्ति बोलो कि भाई तुम सब धन्य हो, जिसे राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। देखो वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठे हुए हैं। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी, इस कार्य को भी गणेश जी की कृपा से तुम कर सकते हो। हनुमान जी, तुम संकट नाशक श्री गणेश चौथ व्रत करो। श्री गणेश की कृपा से तुम जगत का पता लगा सकोगे और क्षण भर में समुद्र पार हो जाओगे। हनुमान जी ने गणेश चौथ व्रत किया और उनकी कृपा से क्षण भर में सागर पार हो गए। श्री कृष्ण बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो और संग्राम के शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण के वचनों का सुनकर व्रत कर अपने राज्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार सभी संकट में चौथ का व्रत करना चाहिए।